हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी कई दिनों बाद आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी। दरअसल अंगोला के राष्ट्रपति आए हुए हैं 4 दिन की यात्रा पर भारत। तो मोदी जी आज फिर बोले हम सख्त कदम उठाएंगे संयुक्त प्रेस वार्ता में। 10-11 दिन तो हो गया, कदम हुआ उठाएंगे कब? कौन सा अचार बना रहे हैं मोदी जी? क्या बताएंगे सर? अब देखिए, अंगोला के राष्ट्रपति ने इस घटना की निंदा की है और मृतकों के प्रति अपनी जो भावनाएं व्यक्त की है उससे भाव विभोर हुए हैं। जी प्रधानमंत्री जी हमारे, और उन्होंने उसका आभार भी व्यक्त किया जी कि मृतकों के प्रति जो उन्होंने अपने बातें कही उससे वो बहुत ही भावुक है। और उन्होंने उसी क्रम में ये बात भी कह डाली कि हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, हमारी गनीमत है कम कोशिश से है। कम संयुक्त प्रेस वार्ता कहीं की तो मोदी जी ने। हाँ, ये आज ये है कि दुनिया के सामने ये बात तो है कि प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर डायरेक्टली, हाँ। सीधे प्रत्यक्ष रूप से इस बात को आज कहा हम्म। कि हम छोड़ेंगे नहीं आतंकवाद और आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को, इसका हम बहुत करारा जवाब देंगे। जी। और सर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक और कदम उठाया है। हम्म। अब वो डाक और पार्सल सेवा बंद कर दिया है, आयात बंद कर दिया है, सेंधा नमक का निर्यात बंद कर दिया है। क्या कहेंगे? अब देखिए, बहरहाल सेंधा नमक बंद होने से भारत को दिक्कत तो होगी। जी नमक तो वहीं से आता है, जी पिंक साल्ट जो है जी हमारा वहीं से आता है। जी। तो अब इससे ये होगा, बंद होगा तो यहाँ जो भी स्टॉक होगा उसकी कालाबाजारी भी होगी, हम्म दिक्कत तो होगी व्यापारिक लोगों ने। हालांकि जो माना जा रहा है कि लंबे समय से हम्म। 2019 में भी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान ने शायद बंद किया था कारोबार, हाँ, और उससे जो है कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि आयात और, पुलवामा हमले के बाद बंद हुआ हाँ, था। दो सौ आयात और प्रतिशत शुल्क निर्यात, लगा दिया हाँ, गया। भारत को जो है बहुत ज़्यादा नहीं तो भारत ने तो 200% शुल्क लगा दिया था आयात पर। जी तो अभी इस तरीके के जो बहरहाल ये तो देखिए एक विरोध का तरीका होता है जी। कि अगर हमारे देश पर आप इस तरीके का नज़रिया रखेंगे, ऐसा दृष्टिकोण हम्म रखेंगे कि आतंकवादी हमला भी हो हम्म। और आप ही की तरफ से सीमा पार से लोग आए, जी तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ा तकलीफ उठा लेंगे, जी। आपके यहाँ से जो सामान आता है उसे हम कतई नहीं लेंगे। हम्म। तो ये सारे बहिष्कार जो हैं वो एक विरोध का तरीका है। हो सकता है कि पाकिस्तान इसको समझे और बाद में माफ़ी मांगे, यही अपनी पाकिस्तान कहाँ गलती को समझता है। एहसास करके अपने में सुधार लाए तो भारत फिर से बहाल कर देगा पैरा। मामला आया है राकेश टिकैत जी से जुड़ा। जी। कल मुजफ्फरनगर में एक जन आक्रोश रैली थी पाकिस्तान के खिलाफ, टाउन हॉल में। तो वहाँ गए थे जी। टिकैत जी। जी। तो इनका आरोप है कि इनकी पगड़ी खोल के फेंक दी गई, इनके साथ धक्का मुक्की की गई। और आज पूरा किसान पंचायत आज बुलाई गई है जाट समुदाय की, जी। बलियान समुदाय की, और वो जीआईसी मैदान में ही बुलाई गई है। तो वहाँ बड़ा आक्रोश फैला हुआ है, कई नेता वगैरह भी पहुंचे हैं। जी। अब राकेश टिकैत माने जाते हैं आंदोलन जीवी तो ही है खानदानी रूप से। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत थे तो हम्म। किसान आंदोलन की और बात थी। जी। अब उनके बेटे हैं राकेश टिकैत, हम्म ये भी आंदोलन करते हैं किसानों के लिए, के हम्म हक के लिए, लेकिन होते होते वो पॉलिटिकल हो जाते हैं। हम्म। जैसे पिछले दिनों होते होते वो बहुत सारे मुद्दे आ गए खिलाड़ियों के और इनके उनके, हाँ, वो सब में चले जाते हैं। कुश्ती वाले में, हम्म उसमें भी समर्थन में खड़े हो गए, और इसमें भी पहलगाम में भी जो हुआ है हम्म उसमें भी वो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि जो किसान संगठन है वो आपके साथ पूरी तरह से खड़ा है। हम्म। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है जी। कि चोर तो आपके भीतर है, हम्म आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम्म मतलब एक बयान उन्होंने दिया है जिसकी हम्म वजह से उनकी मुखालफत उनके गृह नगर में हुई है, हम्म। उनके अपने हाँ, मुजफ्फरनगर में ही गृह हुआ। जनपद में हुई है, जी। मुजफ्फरनगर में। तो उनको इसका भी मलाल है कि यहाँ साली हाँ कि हाँ। यहाँ हमारे साथ इस तरह की हरकत की गई है। जी। तो उस पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इसमें हमारे खिलाफ हाँ, विरोधी कुछ हिंदू ताकतों ने, संगठनों ने। हाँ, एक गिरोह भेजा था, एक संगठित लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इस तरह का किया है। तो वो बहरहाल अब ये तो चल ही रहा है, हाँ, वहाँ वो हिंदू वर्सेस जाट आंदोलन कहीं हो हिंदू गया है। वर्सेस मुस्लिम है, कि हिंदू वर्सेस जाट है, कहीं अल्पसंख्यक है, कहीं कुछ है, सब चल रहा है। अब सर, पाकिस्तान के एक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी है, अपनी हरकतों से नहीं बाज आते, जैसे हमारे यहाँ निशिकांत दुबे जी हैं। अब हम्म। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने धमकी दी खोखली हम्म। कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी पे, जहाँ सिंधु नदी है उस पर अगर कोई बांध बनाएगा तो हम आक्रमण
कर देंगे, तोड़ डालेंगे उसको, हाँ तोड़ डालेंगे। ये हमला क्या कर है, देंगे। घर अब में नहीं डाले, ये अम्मा चली बुलाने। ये ये जो है और ज़्यादा देखिए, हम्म। अपने खिलाफ उत्तेजित करना होगा भारत को, जी। कि आप अभी तो खाली 32 का तोड़ने की बात कही पाकिस्तान ने, अरे हिंदुस्तान ने, कि हम हम्म। पाकिस्तान से नाराज हैं और हम्म। उसके आतंकवादियों की तरफ से जो ये घटना हुई है उसमें हम्म। पाकिस्तान का ही हम्म। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है। तो जी। हम उससे इस तरीके से अपनी संधियां अब नहीं आगे रखेंगे। हम्म। तो बहरहाल ये तो अभी मतलब अब ये उसको और ज़्यादा हवा दे रहे हैं हम्म। कि अगर वो बनाएंगे, बात बनाएंगे या कुछ करते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हम हर तरह की जंग के लिए भी तैयार है, अगर वो कहेंगे तो हम जो है ये है वो है। और उधर चीन और अमेरिका से संपर्क भी बनाए हुए हैं कि अगर जी। भारत हमको मारने आए, हमला करने आए तो हमारी मदद करिए। तो उनको शर्म आना चाहिए कि क्यों भारत के खिलाफ बोल रहे हैं इस तरह की बातें। अब सर, भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीति में S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, रसिया से लेकर हम्म, बॉर्डर पे लगाया है। हम्म, लेकिन अब एक रिपोर्ट आई, इससे भारत की टेंशन थोड़ा बढ़ी है। ये military.com बुल्गारिया की है। हम्म, वहां पे आई है कि चीन पाकिस्तान के साथ सीक्रेट समझौता कर कर S-400 की तकनीक जो है हम्म, उसकी जानकारी दे रहा है। हम्म। क्या कहेंगे, क्या युद्ध में अब शामिल? देखिए, पाकिस्तान के पास तो अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जी। उसने हमेशा चीन से मदद ली है जी। कि दूसरा देश अगर हमारे पर हमला करेगा, कुछ हम्म। करेगा, तो कोई भी सैटेलाइट या कोई भी उस तरीके से हम्म। जानकारी जो मिलती है हम्म। खुफिया, वो पाकिस्तान को नहीं सीधे मिल जी। पाएगी। इसलिए वो पूरी तरीके से चीन की शरण में जाने की बात कह रहा हाँ, वो है। तो वहीं पूरी भागता है। तरीके से चीन को अपना जो है इस वक्त जो है गॉडफादर मान के चल रहा है। जी। और अमेरिका से भी कह रहा है कि भारत हमारे खिलाफ जंग करना चाह रहा है, हम्म। चीन से भी कह रहा है। तो चीन भी ये देख रहा है कि अगर पाकिस्तान, पहली बात तो ये कि जंग होनी नहीं है, जी। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान को खाली सबक सिखाने के लिए भारत की तरफ से ये बातें कही है। लेकिन ये तो सही है कि भारत कोई ऐसा कदम जरूर उठाएगा जी। कि दहशतगर्दी खत्म हो, हम्म। आतंकवाद खत्म हो। जी। ये है। और जरूरी भी है। और इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। भाई हाँ, 30-35 साल से हम झेल रहे हैं। हाँ, तुम क्यों बढ़ावा देते हो? अभी तुम्हारे ही इस घटना पर तुम्हारी तरफ के एक वजीर मंत्री ने ये बात कही कि जी। वो जो थे वो क्या, बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हाँ, हम आतंकवाद को पाल पोस रहे पाल थे। पोस रहे हैं। तो जी। भारत के खिलाफ तुम्हारा ये नजरिया है, तो थोड़ा तो तुमको उसमें हट वाटर में रहना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि तुम सब कुछ करो और तुम्हारे खिलाफ कुछ ना हो? और चीन भी बहुत समझदार है, हम्म। इतनी जल्दी कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर भारत उस तरीके से सामने आएगा जंग में, तो चीन ज़रूर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई अब देगा। सर, संभल में एक सीओ साहब थे जिनके कई विवादित बयान बयान थे नमाज वमाज पढ़ने को लेकर, चौधरी साहब। अनुज चौधरी। हम्म, अब उनके खिलाफ अमिताभ ठाकुर है जो जबरिया IPS रिटायर हैं, उन्होंने शिकायत की थी DGP से। अब उनको सीओ संभल से हटाकर और सीओ चंदौसी कर दिया गया है, और संभल में आलोक भाटी को नियुक्त किया गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें तो हम मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही ज़्यादातर कसूरवार मानते हैं। कसूरवार इसलिए मानते हैं कि हम्म। किसी, आप एक मामूली अफसर को, इतना बड़ा अफसर नहीं है, और पहले इनको क्लीन चिट दे दी और गई थी। उसकी बयान को आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं, इतना तारीफ कर रहे हैं कि उसका हौसला बढ़ा है। मैं हम्म। ऐसे मीडिया को पसंद नहीं करता हूँ कि जो हम्म। किसी ऐसी समाज में नफरत बढ़ाने वाली बात करे। वो क्या भाषण दे रहा है उस वक्त? जुमा तो इतना साल में आता है, हम्म। नमाज इतनी हो, ये तो होली एक ही बार आता है, रंग नहीं पसंद है तो घर में बैठो, हम्म। फला चीज़ है, और तुम्हें गुजिया खाओगे तो हम सेवई भी तुम्हारी खाएंगे। तो इस तरीके के जो मतभेद पैदा करने वाली बातें थी वो ये कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी भी इनका साथ दिए थे तो बाद में। अमिताभ ठाकुर जो थे वो इसके उसमें जंग में कूद गए थे जी। कि इस तरह के अफसर को नहीं बोलना चाहिए। भाई, हम्म। तो आप तुम्हारी ड्यूटी पर हो, तुम सरकारी अफसर हो। हम्म। तो उन्होंने DGP को चिट्ठी लिखी थी हम्म। कि मेरी बात का संज्ञान नहीं लिया गया है और ये हुआ है। तो ये जो अभी हटाए गए हैं, जी। ये इसी वजह से हटाए गए थे। अमिताभ ठाकुर ने इस बात को उठाया था जी। कि उन्होंने जो है माहौल बिगाड़ने वाली बातें की, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय जो हमने शिकायत की तो हमारी शिकायत को दबा दिया। हालांकि पुलिस अफसर उसको मान रहे हैं कि ये रूटीन ट्रांसफ़र है, हम्म। जिसमें ये दूसरी जगह गए हैं, वहीं ज़िले पर क्षेत्र बदल गया है शायद, मेरा ख्याल है। अब सर, जब से ये पहलगाम वाला दुखद घटना घटी है, तब से भारत जो है पाकिस्तान के लोगों को वापस भेज रहा है। अब दो खबरें हैं बड़ी गजब की हैं। एक, जम्मू कश्मीर में 26 साल तक सेवा देने वाला एक कांस्टेबल है, उसको डिपोर्ट का नोटिस मिला था। उसके 8 भाई बहन संग वो पंजाब पहुंचा, और हाई कोर्ट ने फिलहाल ने उसके निर्वासन पर रोक लगा दी है।
दूसरी खबर भी ऐसी ही है, वहाँ वो मामला भी कुछ ऐसे ही है। उसमें क्या हुआ कि वो एक सीआरपीएफ 41वीं बटालियन में तैनात सिपाही हैं मुनीर अहमद, उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक है मीनल खान, उससे शादी निकाह कर रचा ली, लिया था। विवाह रचा लिया था। उनको भी, उस पर भी हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो जिसको हम ये कहते हैं कि जब आप नौकरी शुरू की उन्होंने, जी, सीआरपीएफ के, सीआरपीएफ के हाँ जवान हैं, हाँ, कौन अली के, उनका क्या नाम है, मुनीर मुनीर, मुनीर, जी मुनीर अली। जी। तो जिस वक्त उन्होंने वो किया था, तब आपने इनका वेरिफिकेशन नहीं कराया था कि मूल नहीं, निवासी इन्होंने कहाँ के छुपा लिया था। इन्होंने? लेकिन नहीं, अभी ये हाई कोर्ट ने तो अभी इसी आधार पर उनको स्टे दिया है कि इनको जिला नहीं छोड़ रहा है, इनको नहीं, पंजाब से वापस लाए जा रहे हैं जी, कश्मीर। वापस। 27 साल तक 26 नौकरी की, साल 26 साल नौकरी उन्होंने की, और तब तक आपको पता नहीं चला। तो इससे साफ ये देखिए, ये संकेत साफ पीओके लगता के रहने है वाले थे। कि आप जो देखिए, ये बात है कि बंटवारे के बाद यहीं के मुसलमान तो वहाँ गए हैं, हाँ पाकिस्तान में कोई अलग से आए हैं क्या? जी। तो यहाँ का एक भाई यहाँ रह गया, वहाँ के रह गया, अगर शादियाँ हो रही हैं हम्म, तो 40-40 साल निकल जा रहा है, आप हम्म, उसको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? और नहीं दे रहे हैं तो उसी वक्त क्यों नहीं बता दे रहे हैं कि वो आप बुरा वक्त आएगा, फंस जाओगे, चले जाओ वापस? और वो भी देश यही कर रहा है, ये भी ये देश कर रहा है। हम्म, तो इस तरीके की बात ही गलत है, ये तो कानून के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है कि कानून जबकि बनता है तो लोगों को राहत देने के लिए बनता है। जी अभी जो बाघा बॉर्डर पर दिखाया जा रहा था पाकिस्तान छोड़ने के लिए, तो वहाँ एक महिला थी जो कह रही थी 40 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ शादी करके, जी। और वो शादी के वक्त से ही हमने अप्लाई किया था यहाँ की नागरिकता के लिए, आज तक नहीं दी गई, ना बताया गया, आज अचानक कह दिया गया जिला तुम्हें छोड़ो मुल्क हमारा। तो इस तरीके से जो सिपाही ने तो देखिए वो अनऑफिशियली एक उसने डिपार्टमेंट से छुपा के शादी की पाकिस्तान में, हम्म, जो उसका रिसिबल नहीं की, हाँ, और ये तो 27 साल नौकरी कर रहे थे। तो हम्म, ये इन्होंने हाई कोर्ट में जब रेड की कि उनके सारे भाइयों को जेल में के पकड़ लिया गया, बताइए ये कौन सी बात है कि आपने उनको गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तारी की कौन सी बात आती है जी। इसमें? कौन सा इतना बड़ा जुर्म था? और रह ही रहे थे, और यहाँ पर तो आपके देश की सेवा में थे वो। अब सर एक बात फिर मजेदार खबर मिल गई। एक हेड कांस्टेबल है गुड़गांव में, हजारा पुलिस में है, राहुल। अब उन्होंने के बारे में पता चला कि वो छठी शादी की तैयारी कर रहे थे। पांचवी पत्नी उनकी जो है वो है रश्मि तोमर, मुजफ्फरनगर की निवासी हैं ये महोदय, बरेली में पढ़ाती हैं सरकारी स्कूल में रश्मि तोमर। तब वो पहुंची थाने, तो पुलिस ने आरोपी समेत 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। क्या कहेंगे सर, ये तो गजब हुआ, इन्होंने तो राजा दशरथ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, समाज में तो ऐसे तमाम वाक़यात सामने आ रहे हैं कि पता चला कि दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, ये तो हैरत में डाल दी कि 5 शादी कर चुका था हाँ, और छठवीं करने जा रहा था। 2023 में हुई थी इनकी शादी। और उसको पत्नी को पता चल गया तो उसने हंगामा किया, तो जाकर के जो है मामला पकड़ में आ गया। हाँ, तो अब ये इस तरीके की बातें जो हो रही हैं, ये तो समाज में बहुत ख़राब बातें हैं, और बहरहाल इसको समाज कहीं से इजाज़त नहीं देता कि एक आदमी जो है इस तरीके से शादी ब्याह के नाम पर खिलवाड़ करे और तमाम कुरीतियाँ बढ़ें। और देखिए, अभी तो कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि पत्नी है और आशिक भी है, हम्म, और पति ने देखा कि हमारे साथ है या हमें मार देगी हम्म, और या मरवा देगी, तो लाओ इसका निकाह करा, इसका शादी फेरा करा दे दूसरे से। ऐसे वाक़ये भी आए सामने। अब एक सर बड़ा दुखद घटना है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना अपलोड किया फेसबुक पर वीडियो, उनका नाम है हबीब, बांदा के हैं। हम्म, तो उन्होंने कहा, लिखा कि पत्नी ने धोखा दिया, लड़कों के बारे में भी कुछ सोचे सरकार। उन्होंने अच्छा। सरकार से कहा कि भाई आप लड़कियों के लिए, पत्नियों के अधिकार के लिए तो अच्छा। आपने इतने नियम कानून बनाए हैं, लेकिन लड़कों के लिए बनाइए। और कहकर कनपटी पर गोली मार दी, अरे मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उसमें कहा है कि मैं मर रहा हूँ लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मुझे फिर से नीचे भेजे, भाई मम्मी पापा मुझे माफ करना, इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं ऐसा नहीं था, मैंने अपनी पत्नी से प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि लड़कों के बारे में भी सोचा जाए, अब अगले जन्म में भी होगा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो बहुत ही ताज्जुब वाली बात है इससे कि पहले आपने जौनपुर की वो कहाँ था, बेंगलुरु में जो काम कर रहा था, उसने भी सुसाइड किया हाँ, था। ऐसे सुसाइड किया जी था। और अभी वो जो एक वाकया था कि इसमें वो पत्नी को गया था अपने विदा कराने, जी, तो उसका ससुर कह रहा था कि 5 5 लाख लाख लाओ रुपया। तो देंगे। जी यहाँ पर भी यही बात है कि इसमें हबीब ने जी। अपनी पत्नी को अपने साथ रखने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उसके साले ससुर ससुराल वाले जो थे हम्म। वो इस तरीके से उससे बर्ताव कर रहे थे कि उसको ये लगने लगा कि हम बहुत गलत फंस गए हैं। हम्म। और जो दो बच्चे हैं उसके, जी। और उसने जो है पत्नी ने उसके साथ धोखा किया, उसके साथ रहने को उसकी तरह तरह से प्रताड़ित किया। जी। तो अंत में उसने ये फैसला कर लिया कि हम जो है हमारा जीना, हालांकि इस बात गलत है कि आप जान दे दें, जान क्या देते, छोड़ देते हैं उसको, हम्म। बच्चों को भी उसी के साथ रहने देते, ठीक है, जो आपसे बन पड़ता करते, अपनी जान क्यों देती। जी। लेकिन बहरहाल बड़ी दुखद है कि उसने अपने कनपट्टी पे गोली मार ली और अपना वीडियो बना के अपलोड किया, हाँ, फेसबुक और ये पे। कहा कि मैंने मुझे ना मेरे बाप भाई और हाँ, मैं बेइंतहा मर रहा हूँ चाहते लेकिन हैं। लौट कर आऊंगा। हाँ, लौट कर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप हमारे प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।